नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं IBC 24 और मैं हूं आपके साथ आकांक्षा पांडे। तो शाम के 7 बज रहे हैं और बुलेटिन में वक्त हो गया है मध्य प्रदेश के नंबर 1 बुलेटिन का, जिसमें हम आपको बताते हैं कि मध्य प्रदेश में आज क्या खास रहा। तो सबसे पहले बुलेटिन में आज सबसे बड़ा सवाल कि क्या मध्य प्रदेश में बेटियां सुरक्षित नहीं है? क्या शासन और प्रशासन को बच्चियों की सुरक्षा की चिंता नहीं है? क्या मध्य प्रदेश में अपराधियों को कानून का खौफ नहीं रह गया है? यह हम क्यों कह रहे हैं? वो इसलिए क्योंकि बैतूल से 2 नाबालिग स्कूली छात्राओं के अपहरण का ऐसा मामला सामने आया है जिसने महिला सुरक्षा के तमाम दावों की पोल फिर खोल दी है। देखिए रिपोर्ट। बैतूल में छात्राओं के अपहरण का सनसनीखेज मामला सामने आया है। कुछ बाइक सवार छात्राओं पर नशीला पाउडर छिड़क कर उन्हें अगवा कर ले जा रहे थे। छात्राओं को जब होश आया तो वो चलती बाइक से कूद गई, जिसके बाद उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया। बच्चे ने तो मोबाइल पर मुझे इतना ही बताया कि मम्मी हम लोगों का एक्सीडेंट होगा, तुम आ जाए। वो बताया ना, गाड़ी से कूदे, बोले हमको कोई वो ये ही नहीं था। बोले हम लोग, वो लोग तो कभी किसी के साथ बैठ के आते ही नहीं, ना जाते थे। छात्राओं के बयान के आधार पर पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। कि जैसे ही वो बाइक में बैठी तो उनको नशा जैसा फील हुआ और उनको थोड़ा सा लगा कि कुछ अनहोनी हो सकती है, इसके लिए बाइक से कूद गए। के बयान के आधार पर जो भी व्यक्ति है जिसके द्वारा ये कृत्य किया गया उसको ढूंढने का प्रयास किया गया। बैतूल में छात्राओं के अपहरण के मामले ने सरकार और प्रशासन पर सवाल खड़े कर दिए हैं। इंदौर अब सिर्फ कहने को ही मिनी मुंबई नहीं, बल्कि अब अपराध में भी इंदौर मुंबई बनता जा रहा है। हर दिन अपराध की नई नई घटनाओं से इंदौर में अब डर लगने लगा है और इसमें और डर आती है लव जिहाद और ह्यूमन ट्रैफिकिंग से जुड़ी खबरें। देखिए। इंदौर के महालक्ष्मी नगर के एक फ्लैट से हिंदू संगठन के कार्यकर्ताओं ने फैजान उर्फ गोल्डी को पकड़कर पुलिस के हवाले किया है। उसके साथ एक युवती मिली है। साथ ही फ्लैट से लाइटर नुमा नकली पिस्टल, एक एयर गन और तलवार बरामद की गई है। पुलिस ने फैजान के खिलाफ आर्म्स एक्ट के तहत केस दर्ज कर लिया है और ह्यूमन ट्रैफिकिंग का संदेह जताया है। पुलिस उसके मोबाइल चैटिंग की जांच कर रही है। वहीं हिंदू संगठनों ने फैजान पर सेक्स रैकेट चलाने का आरोप लगाया है, जिसे लेकर अब सियासत भी शुरू हो गई है। ये तो जांच बताएगी, जांच रिपोर्ट बताएगी कि क्या था। अरे भाई, अवैध हथियार का केस अगर दर्ज किया है तो इसमें ये दूसरा एंगल लव और सारी चीजों का क्यों आ रहा है? ट्रैप, लव जिहाद जैसे कृत्य को किसी भी हालत में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा और ऐसे लोग जो अपने नाम पहचान छुपाकर हमारी बहनों को बरगलाने की कोशिश करते हैं, उनके ऊपर सख्त कार्रवाई की जाएगी। पुलिस अब इस मामले में लव जिहाद के एंगल से भी जांच करने में जुटी है। और सुनिए, रुक करते हैं कुछ सियासी हलचल का। मध्य प्रदेश में इन दिनों बीजेपी का सदस्यता अभियान सियासी मुद्दा बना हुआ है। पहले सदस्यता अभियान पर बीजेपी को अपनों ने ही घेरा और अब कांग्रेस बीजेपी के इस अभियान पर सवाल उठा रही है। पूर्व मंत्री लखन घनघोरिया ने बीजेपी पर कांग्रेस नेताओं को जबरदस्ती सदस्य बनाने का आरोप लगाया तो भाजपा का भी पलटवार आ गया। बीजेपी के सदस्यता अभियान को लेकर आरोप प्रत्यारोप की सियासत थमने का नाम नहीं ले रही है। पूर्व मंत्री और जबलपुर से कांग्रेस विधायक लखन घनघोरिया ने बीजेपी के सदस्यता अभियान को फर्जी बताते हुए तंज कसा। पूरा फर्जी सदस्यता अभियान है। वीडी शर्मा जी घमंड में कितना भी इतरा ले, इस हकीकत की जमीन पे आके देखेंगे तो जीरो है। तो वहीं लखन घनघोरिया के आरोपों पर बीजेपी विधायक अशोक रोहाणी ने पलटवार किया। ये भ्रम की स्थितियां पैदा करने का काम न करें। भारतीय जनता पार्टी इतना बड़ा परिवार वैसे ही है। हमको लखन घनघोरिया जी या दूसरे किसी को, विनय सक्सेना जी को, या इनको भाजपा का सदस्य बनाने की इतनी आवश्यकता है? जहां 1.5 करोड़ पूरे मध्य प्रदेश में सदस्य बन गए, वहां इन 2 सदस्यों से क्या फर्क पड़ता है? बीजेपी के सदस्यता अभियान को कांग्रेस जहां फ्लॉप शो बताने में जुटी है, तो वहीं बीजेपी कांग्रेस को आड़े हाथों ले रही है। मध्य प्रदेश में खाद की किल्लत से किसान जूझ रहे हैं। लंबी लंबी लाइनों में लगकर अपनी बारी का इंतजार कर रहे हैं। लेकिन जब सरकार इस किल्लत को सिरे से नकार दे तो फिर आखिर किसान जाए तो जाए क्या? क्या सिर्फ चुनाव के वक्त ही नेताओं को किसान नजर आते हैं? देखिए रिपोर्ट। मध्य प्रदेश में खाद की किल्लत जारी है। लंबी लंबी लाइनों में लगे किसान बेहद परेशान हैं। तो वहीं मुरैना के कृषि उपज मंडी में किसानों के साथ मारपीट का एक वीडियो भी सामने आया है। दरअसल किसान खाद के लिए लाइन में लगे थे।
इस बीच कुछ गुंडे जबरन लाइन में घुस गए। विरोध करने पर किसानों के साथ मारपीट की गई। खाद्य संकट और कालाबाजारी के आरोपों को कृषि मंत्री ऐंदल सिंह कसाना ने सिरे से खारिज कर दिया है। यद्यपि वो मारपीट का नहीं है, उसमें व्यक्ति के द्वारा ऐसा बताया गया है, पर संबंधित थाने में कोई व्यक्ति नहीं पहुंचा है। तो ये व्यक्ति अगर थाने पहुंचते हैं तो उसकी जांच कराई जाएगी और नियमानुसार कार्रवाई करेगी। ना ही कोई किसान परेशान है, ना ही कोई कालाबाजारी है। जहाँ एक आध जगह दो एक जिले में कोई हमें शिकायत मिली, उस पर हमने काबू पा लिया है। कंसाना का कहना है कि प्रदेश में खाद की कोई कमी नहीं है। कांग्रेस धुएं में लठ मार रही है। को खाद की किल्लत से किसान परेशान है, लेकिन सरकार कोई समाधान नहीं निकाल पा रही है। और आज इसी मुद्दे पर रात 8:30 बजे मेरे साथ देखिए फेस टू फेस मध्य प्रदेश, जिसमें हम बात करेंगे कि आखिर खाद की इतनी किल्लत क्यों है कि और सरकार आखिर क्या कर रही है। क्या इस मुद्दे पर सिर्फ राजनीति ही होगी? चलिए आगे बढ़ते हैं। मिनी मुंबई में एक अनोखी रैली का वीडियो वायरल हो रहा है। यहां लड़कियों ने दाढ़ी रखो या गर्लफ्रेंड रखो के नारों के साथ रैली निकाली। रैली के दौरान लड़कियां क्लीन शेव बॉयफ्रेंड्स के समर्थन में तख्तियां लिए हुए दिखाई दी। तख्तियों पर लिखा था, ध्यान से जरा देखिए, नो क्लीन शेव नो लव। दाढ़ी रखो या गर्लफ्रेंड रखो, चॉइस तुम्हारी। तो आप देख सकते हैं इन होर्डिंग्स में लिखा हुआ है नो क्लीन शेव नो लव, यानी कि दाढ़ी वालों को गर्लफ्रेंड नहीं मिलेगी। यदि आपको गर्लफ्रेंड बनाना है तो आप दाढ़ी अपनी हटाइए। रैली का ये वीडियो प्रमोशनल इवेंट का बताया जा रहा है। सामाजिक संगठनों ने इस रैली का विरोध भी किया है, लेकिन ये वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है और इंदौर में लड़कियों की ये अजब गजब रैली सुर्खियों में बनी हुई है। जब आप बीमार होते हैं तो अस्पताल जाते हैं, अस्पताल में इलाज होता है और आप ठीक हो जाते हैं। लेकिन जब अस्पताल में इलाज की जगह बाबा झाड़ फूक करते नजर आ जाए तो फिर अस्पताल प्रबंधन पर सवाल उठना लाजमी है, लेकिन जवाब किसी के पास नहीं। खरगोन जिला अस्पताल में बड़ी लापरवाही सामने आई है, जहां एक बुजुर्ग मरीज का एक बाबा झाड़ फूक से इलाज करता नजर आ रहा है। ये पूरा घटनाक्रम सिविल सर्जन के रूम के बाहर का है, जहां गार्ड स्टाफ की नजरों में आने के बाद भी किसी ने बाबा को रोकने की कोशिश नहीं की। क्या इलाज किया इनका? इलाज किया इनका? क्या क्या? नस फंसी। कितने रुपए लिए आपके? 100 रुपए लिए। हो जाएगा इनका इलाज? अच्छे हो जाएंगे। दादा कितने दिए पैसे? नहीं, पैसे कितने दिए? 100 रुपए दिए। हॉस्पिटल में क्यों आए फिर? खुद ही लेने आए थे। हम अस्पताल की तरफ से तो नहीं, कोई अगर मतलब इतने लोगों में कोई बाहर से आके कुछ कर रहा है तो उसको पता कराते हैं। ये वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है। मरीज घुघरिया खेड़ी का रहने वाला है। इस लापरवाही पर क्या कार्रवाई होगी, ये अब देखना होगा। दबंगों की दबंगई से इंसान क्या भगवान भी परेशान, और ये परेशानी इस कदर है कि बजरंगबली 8 साल से न्याय के लिए सरकारी अधिकारियों के चक्कर काट रहे हैं। जी हाँ, ये कोई फैंटेसी कहानी नहीं है बल्कि सच है। दरअसल छतरपुर के नौगांव थाना इलाके में कुलवारा धनुषधारी मंदिर की जमीन पर दबंगों ने कब्जा कर लिया है। पुजारी पुरुषोत्तम नायक साल 2016 से जमीन का केस लड़ रहे हैं। साल 2022 में सिविल कोर्ट से केस जीत भी लिया, लेकिन गांव के दबंग मंदिर की जमीन को खाली ही नहीं कर रहे हैं। पुजारी ने नौगांव तहसीलदार और संबंधित पटवारी को केस की कॉपी भी दी। हाथ जोड़कर निवेदन भी किया कि उनकी जमीन वापस दी जाए, लेकिन जमीन खाली नहीं हो सकी है। अब पुजारी हनुमान जी की मूर्ति गोद में लेकर दफ्तर दफ्तर भटक रहे हैं। पुजारी हनुमान जी की मूर्ति लेकर एसपी अगम जैन के ऑफिस पहुंचे तो पुलिस महकमे में भी हड़कंप मच गया। वहीं छतरपुर एसपी ने पुजारी की बात को गंभीरता से सुनते हुए न्याय का भरोसा दिलाया है। मामले को एडीएम के पास भेजा है, जिसके बाद एडीएम मिलिंद नाग दबे ने नौगांव एसडीएम को कार्रवाई करने के निर्देश दिए हैं। समस्या ये है कि 2016 में जीत गए थे भगवान सिविल कोर्ट से और 2022 में जीत गए, लेकिन आज तक पटवारी तहसीलदार से न्याय नहीं मिल रहा है। दबंग लोगों को 1 लाख रुपया ले करके उन्हीं को कब्जा दिए हैं और भगवान दर दर फैल रहा है। उनकी जमीन वो भूखे प्यासे हम मांग मांग करके मुकदमा लड़े। भगवान की प्रेरणा है कि हनुमान जी तुम जाओ साथ में, इनके साथ दबंग लोग कुछ कर ना पाए। मैं आपके द्वारा और मुझे संज्ञान में आया, मैंने दूरभाष पे संबंधित एसडीएम से बात की है। संबंधित एसडीएम को भी क्या बोलते उनके द्वारा एक एप्लीकेशन दी गई है,
जो भी उनकी मांग है वो विधि के सम्यक अनुक्रम में क्या बोलते उसकी जांच करके। नशे के खिलाफ मध्य प्रदेश में मुहिम तेज है और एक तरफ बालाघाट में महिलाओं ने शराबी की पिटाई कर नशे के खिलाफ बड़ा संदेश दिया। इतना ही नहीं, पौंडी गांव में महिलाएं समूह बनाकर नशे के खिलाफ अभियान चला रही हैं, तो दूसरी तरफ बागेश्वर धाम के पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने भी नशाबंदी का नया प्रण लिया है। ये दो तस्वीरें नशे के खिलाफ आक्रोश को बयां कर रही है। जहां बालाघाट में महिलाओं ने एक और नशाबंदी के खिलाफ मुहिम चला रखी है। एक शराबी की पिटाई कर चप्पल की माला भी पहना रही है, तो दूसरी ओर बागेश्वर धाम के पंडित धीरेन्द्र शास्त्री ने दशहरा मिलन में नशे के खिलाफ लोगों को शपथ दिलाई। दारू पी है वो आदमी अपनी समाज से बाहर कर भी। हम सब ने मिलकर के वर्तमान में असामाजिक तत्व बहुत बढ़ रहे थे और बहुत सी नशा की शिकायत आसपास में मिल रही थी, तो आज हम सब ने मिलकर के प्रण लिया है कि ग्राम में कोई भी मदिरा बेचेगा या पिएगा तो उसको आर्थिक दंड दिया जाएगा और समाज से उसे दूर रखा जाएगा। इतना ही नहीं, बागेश्वर सरकार ने गांव में नशीले पदार्थ बेचने वालों और नशा करने वालों के सामाजिक बहिष्कार की भी बात कही। सिंगरौली के पुरा गांव के प्राथमिक स्कूल में एक टीचर शराब पीकर पहुंच गया। नशे में धुत टीचर से जब पूछा गया तो उसने स्वीकार किया कि मोबाइल गुम गया था, जिससे दिमाग डिस्टर्ब था, इसलिए थोड़ी शराब पीकर वो स्कूल पहुंच गया। सरकारी स्कूल में तैनात टीचर का नाम अर्जुन सिंह बताया जा रहा है। असंबंधित टीचर इसी स्कूल में हेडमास्टर है। ग्रामीणों के मुताबिक हेडमास्टर रोज शराब पीकर स्कूल पहुंचता है। परेशान होकर के उन्होंने वीडियो बनाकर वायरल कर दिया है। वीडियो वायरल होने के बाद जिला शिक्षा अधिकारी कह रहे हैं कि जांच के बाद कार्रवाई की जाएगी, लेकिन वो भी कुछ भी कैमरे के सामने बोलने से कतराते नजर आए। तो हम कह रहे हैं कि आप शराब पियेंगे तो आपका मोबाइल गुम गया था और मोबाइल मेरा नहीं मिला और मोबाइल ना मिलने के कारण हमको डिस्टर्ब हो गया दिमाग, तो मैंने चल के आ गया हूँ, ठीक है, और आके मैंने ड्रिंकिंग कर लिया मैंने पूरा में और कुछ नहीं किया हूँ, चुपचाप स्कूल में हूँ और कहीं अन्यत्र नहीं गया हूँ, कहीं किसी गांव में गया हूँ, न घर में गया हूँ, तो यह कि मैं विद्यालय में हूँ। बड़ी खबर आपको धार से बता दें, पानी टैंकर में शराब की तस्करी का मामला सामने आया है। 81 पेटी अवैध शराब के साथ 2 तस्कर को भी गिरफ्तार किया गया है। जब्त शराब की कीमत 12 लाख रुपए है। इंदौर से जोबट ही शराब लेकर जा रहे थे, उसी बीच पुलिस ने इन्हें धर दबोचा है। पीतमपुर थाना क्षेत्र की घटना है। तो पानी की टैंकर से अवैध शराब की तस्करी की जा रही थी। 81 पेटी शराब के साथ आप देखिए 2 तस्करों को गिरफ्तार किया गया है। जब्त शराब की कीमत करीब 12 लाख रुपए है। और मध्य प्रदेश के इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आगे देखिए छत्तीसगढ़ में क्या है खास। हमर बानी हमर गोठ में श्रवण तंबोली के साथ मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।